हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 52,425 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो कल की क्लोजिंग से आज लगभग -234 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग किया है। अच्छी खासी आज आप देखो तो एक रेंज बैंक निफ्टी ने अपडेट टाइम फ्रेम में बना दी है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इस चीज को छोड़ दो तो बैंक निफ्टी ने जो मैक्सिमम ट्रेड किए हैं तो मैं अब देखने को मिलेगा मैक्सिमम डेज जो ट्रेड किया है वो इसी रेंज के अंदर, जो लगभग 53,000 के ऊपर, 53,500 के पास पास। और नीचे के लिए अगर आप तो 52,000 के ऊपर ऊपर की ये जो रेंज बनी है 52,000 और 53,500 के बीच की एक अच्छी खासी रेंज बनी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि देखो बैंक निफ्टी दो तरीके से मूव कर सकता है। जा तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है, या यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी रेंज को डब्ल्यू पैटर्न की तरह देखा जा सकता है और यहीं पर बैंक निफ्टी आपको ऊपर वाली साइड मूवमेंट दिखाते हुए दिख सकता है। आपको जज नहीं करना कि मार्केट किस साइड जाएगा, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि मार्केट किस साइड जाएगा। जिस साइड मार्केट का फ्लो रहेगा आप भी उसी साइड का ट्रेड लोगे और उसी साइड आपको पैसा बनेगा। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हो तो आपका पैसा बन नहीं सकता, मार्केट को आप कंट्रोल कर नहीं सकते। तो आपके पास एक ही चीज करने को, आपको मार्केट के फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। जिस साइड मार्केट की डायरेक्शन रहेगी, जिस साइड मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करेगा, उसी ट्रेंड को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम इंट्राडे में होगा, क्योंकि जो वन डे टाइम फ्रेम होता है ना, ये ओवरव्यू के लिए होता है। और इसमें हमेशा याद रखना, आपको क्लोजिंग मैटर करती है। वन डे और वन वीक में हमेशा क्लोजिंग मैटर करती है। और ये ओवरव्यू के लिए होते हैं। बिगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है, बेंचमार्क के लिए होते हैं कि यार ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 52,000 के पास का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आके सस्टेन करे या यहाँ पर इसके ऊपर कहीं भी सस्टेन करे, अच्छी खासी रेंज बनाए, तो ब्रेक डाउन करे। देखो अब क्या होगा, कंटिन्यूसली 2 दिन से यहीं पर सस्टेन कर रहा है। ये जो लेवल है 52,000 का, जरूरी थोड़ी 52,000 ही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल भी यहीं सस्टेन करता है तो वेडनेसडे को मैं इस लेवल का वेट नहीं करूंगा। मैं अगर यहाँ पर मुझे बियरिश एंट्री मिलेगी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मुझे बियरिश मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चाहिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्यूसडे को सस्टेन करता है तो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो प्राइस एक्शन बनाएगा वो बियरिश होना चाहिए। अगर वो प्राइस एक्शन बियरिश है तो मैं नीचे वाले साइड का ट्रेड ऊपर ही ले लूंगा। मैं वहां पर 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का वेट नहीं करूंगा। देखो मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही मार्केट मूव करता है। आपको थोड़ा सा पहले ही आपको समझना पड़ेगा, आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि जब आप एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल का वेट करोगे, उसके बाद जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा वहां पर आपकी, आप एंट्री तो ले लोगे बट आपकी एंट्री ही दूर हो जाएगी। क्योंकि जो मूवमेंट होगी बड़ी फास्ट आएगी प्रीमियम में। और अगर आपने एंट्री यहाँ पर 40 पॉइंट में मिल रही थी, आपको लगभग 60 पॉइंट के करीब जाके मिलेगी, जो प्रीमियम मिलेगा आपको। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको एंट्री बड़ी प्रिसाइज लेनी पड़ेगी, उसी के साथ आप अच्छा सा स्टॉप लॉस फिक्स कर पाओगे। तभी आप अच्छा स्टॉप लॉस लगा पाओगे, उस स्टॉप लॉस के साथ आराम से बैठ पाओगे। ऊपर वाली साइड के लिए डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा मार्केट। तो ऊपर वाली साइड के लिए आपको इंट्राडे में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अगर हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर वाली साइड दोनों वाली साइड, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। रेंज का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस अपनी जगह स्ट्रांग हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या 53,300 के लेवल के पास आया, यहाँ से मार्केट घूमता है वापस, बायर्स को ऊपर ले आते हैं। और जैसे ही मार्केट 52,500 700 के पास आता है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो आज एक दो बार ऐसा ही हुआ है। 2 बार कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने इस चीज को फॉलो किया। कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग रहता है और सपोर्ट भी स्ट्रांग रहती है। इसी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाते हो दिख सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ओवरऑल, अगर बैंक निफ्टी आप देखो तो कोई ना कहीं थोड़ी सी रेड में क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा बिरिशनेस देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी की अगर आप देखो तो अच्छी खासी मूवमेंट 7,000 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, जो कि अच्छी मूवमेंट होती है। क्योंकि जो बायर्स हैं जिन्होंने नीचे बाइंग करके रखी है, उनको अभी तक एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। जब उन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने ऐसी कोई कंडीशन अभी तक उनको नहीं दिखाई, तो कंटिन्यूसली वो बैठे हुए हैं। निफ्टी 50 का केस भी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। अभी आप समझो बैंक निफ्टी का, आज अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप डाउन ऊपर होता है, अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, फिर बायर्स वापस को ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर सस्टेन करता है। यहाँ पर अगर आप देखो, अब यहाँ एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें जो प्राइस एक्शन, जो बायर सेलर की लड़ाई चाहिए वो मिली हमें, बट यहाँ हम एंट्री नहीं ले सकते। क्यों क्यों इसका रीजन क्या है, एंट्री लेने का सिंपल रीजन क्या है कि हमारे पास ये कंटिन्यूसली एज अ इंपॉर्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग जोन जो है एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी कल भी इसने 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ली। और अगर आप देखो तो ये जो थर्सडे वाला सेशन था, यहाँ भी बैंक निफ्टी ने इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज किया था। तो कंटिन्यूसली जब अच्छा खासा आपको एक रेंज, आपको जोन, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मार्केट को पहले अच्छा खासा यहाँ पर 1 डेढ़ घंटा सस्टेन करने दे, उसके बाद एंट्री लोगे तभी वो एंट्री वर्क करेगी।
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ने दो पहले, जरूरी नहीं है कहीं, हाँ कई बार क्या होगा कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, आप ट्रेड एंट्री नहीं ले पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप राइड नहीं कर पाओगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहां पर अच्छे खासा पैसा बना पाओगे, क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट भी होगी बड़ी होगी। अब आप देखो, अगर आपने यहाँ एंट्री ली भी, यहाँ आप ट्रैप ही होते हो, तो आपको समझना पड़ेगा, डिस्पाइट कि जहां पर बाइंग अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये बाइंग सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों? कर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, क्यों? पर हमने एंट्री नहीं लेनी। हम एंट्री कब लेंगे? जब यहाँ पर 800 के लेवल, 700 के 800 के बीच यहाँ पर अच्छी खासी एक रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब जाके हम एंट्री लेंगे। क्यों? जब नए बायर सेलर आ जाए। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मूवमेंट कहाँ से हो गई थी, लगभग अगर आप देखो 350 से चला गया था 750, लगभग आप देखो तो 300 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी थी। तो 300 पॉइंट की मूवमेंट के बाद इंट्राडे में वो भी अच्छी खासी मूवमेंट होने के बाद अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एंट्री लेना अवॉइड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप कंपोनेंट्स को साथ साथ देखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं एंट्री और रिफाइन हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब देखो, पहले नंबर आपको कल किस टाइप की मूवमेंट होगी वो दिखाने से पहले आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का केस में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी 50 दोनों लगभग मतलब इनकी थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा लगभग सेम ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा कई बार ऊपर नीचे होता है, बट एक चीज समझनी पड़ेगी, निफ्टी 50 काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही बीरिश ट्रेंड में चल रहा है और निफ्टी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा रेयर होता है, कभी हो भी सकता है, क्योंकि हम कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। बट हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का ट्रेंड लगभग सेम रहता है। हाँ, बैंक निफ्टी का अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये नहीं कह सकते आप बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये 52,000 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा और उसके अगले दिन यहाँ पर सस्टेन करके और नीचे वाली साइड मूवमेंट करेगा, तो हम इसको ये बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया। अगर कई बार क्या होता है कि क्लोजिंग तो दे देता है 52,000 के नीचे, बट अगले दिन जब गैप अप खुल जाता है या बुलिश प्रेजेशन बना के वापस ऊपर चला जाता है, तो लगभग ट्रैप की सिचुएशन बनाता है, ताकि जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा ट्रैप हो जाए। तो ये चीज सेलर्स हैं जो ट्रैप हो जाए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अगर अगर निफ्टी 50 का भी थोड़ा सा, अगर निफ्टी 50 भी थोड़ा सा अगर बीरिशनेस दिखाता है, तो बैंक निफ्टी में आपको बीरिश ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा 52,000 के लेवल के पास। अब ये 52,000 के पास मिलता है, चाहे 52,300 के पास मिलता है, अगर यहाँ अच्छी खासी और सस्टेनेंस देखने को मिलती है तो 50,300 के नीचे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है इंट्राडे के बेसिस में ट्रेड नहीं लेना, 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, देखेंगे कल मूवमेंट किस तरीके आ सकती है। देखो, कल ट्यूसडे है, बेस्ट केस होता है, मैंने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच कहीं सस्टेन करके लोअर एंड के पास क्लोजिंग कर दे, तो वेडनेसडे को यहाँ पर मैं, अगर ब्यूरिश प्राइस एक्शन बनेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा, सोचे समझे बिना। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि अभी क्या हुआ है। अब जो मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो है लगभग कहीं ना कहीं ऊपर के लिए, ये जो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 700 से 800 के बीच का जोन। अगर बैंक निफ्टी इस जोन का सस्टेन करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मैं इसको बुलिश की तरह देखूंगा। अगर यहाँ पर सस्टेन दिखाता है तो मैं इसको बुलिश देखूंगा। अगर ये 300 के पास ही सस्टेन करता है तो मैं इसको एज अ बेरिश लेके चलूंगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अभी मैं दोनों साइड अब कौन कम क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, इसका रीजन यही है क्योंकि मार्केट जो वन डे टाइम फ्रेम में है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड उसका साइडवेज हो गया है। तो ट्रेंड थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तब क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपको बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक दिन ये भी हो सकता है अगर ट्यूसडे को यहाँ पर 52,000 के पास आए और यहाँ पर आके 1 डेढ़ घंटा सस्टेन कर दे, और आपको वेडनेसडे को नीचे वाली साइड बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम केस ऊपर वाली साइड भी हो सकता है, ये 800 के पास आए, यहाँ पर 1 डेढ़ घंटा अच्छा खासा लास्ट के आवर में सस्टेन कर दे, फिर आपको वेडनेसडे को 53,000 के ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और मार्केट आपको फिर से ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिख सकता है। देखो, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करके चलना ही नहीं है, आप मार्केट को एक बार करने दो ना। यहाँ पर देखो, बेस्ट तो यही मिलेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, सबसे बेस्ट मूवमेंट वही मिलेगी। जहाँ गैप डाउन खुलता है, अच्छा खासा एक सस्टेनस, यहाँ पर सस्टेनस भी अच्छा खासा चाहिए होगा, क्योंकि 52,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ये वन डे टाइम फ्रेम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा काफी ज्यादा बायर्स हैं, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे मूवमेंट करेगा तो वो मूवमेंट बड़ी भी होगी और बड़ी फास्ट भी होगी, बिग तो होगी साथ में फास्ट, बड़ी ज्यादा बड़ी तेजी से आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। क्योंकि एसएल जैसे वो कटेंगी, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी और न्यू सेलर जो बैठे हुए हैं कब से, जो देख रहे होंगे कि इसके लेवल के नीचे हम ट्रेड लेंगे, तो आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर वाली साइड के लिए कम मूवमेंट मिलेगी, 52,000 की, 53,000 के ऊपर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी लगभग ट्यूसडे को यहाँ पर फ्लैट खुले या गैप गैप खुलने के बाद यहाँ पर सस्टेन करे, देखो इंट्राडे में भी आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, बट क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। हाँ, एक बार 53,000 के ऊपर या 52,000 के नीचे डे टाइम फ्रेम में आपको क्लोजिंग देखने को मिले, या इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिले, तो उसके अगले दिन आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।